श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई सीहोर कुबरेश्वर धाम में 17 अगस्त को पंडित जी द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। अब दोस्तों जिस तरीके से आपने सावन शिवरात्रि की पूजन करी थी उसी तरीके से दोस्तों 17 अगस्त के दिन आने वाली एक कावड़ यात्रा भी है। जिस तरीके से आप लोग सावन शिवरात्रि की पूजा करते हो और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान शिव आपको वो सब देते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते। उसी तरीके से दोस्तों जो भी लोग इस कावड़ यात्रा को भरते हैं, इस कावड़ यात्रा में चलते हैं, भाई उनकी वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं जिसकी कभी वो आशा भी नहीं लगा सकते थे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों में जिन जिन लोगों ने इस कावड़ यात्रा में शामिल होकर कावड़ यात्रा भरकर शिव जी पर कावड़ चढ़ाई है, मतलब कुबरेश्वर धाम पर कावड़ चढ़ाई है, उन्हें भाई वो सब की चीज़ों की प्राप्ति हुई है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए दोस्तों इस बार की जो कावड़ यात्रा है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। बहुत दूर दूर से जो है इस कावड़ यात्रा में लोग शामिल होने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, जितने सीहोर के लोग इस कावड़ यात्रा में शामिल नहीं होते, उतने बाहर के लोग कई गुना ज़्यादा जो है बाहर के लोग इस कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। जिस तरीके से सावन शिवरात्रि में पिछले साल जितने लोगों ने इस पूजन में मतलब हिस्सेदारी ली थी, जितने सारे लोगों ने इस पूजन को किया था, इस बार जो है उससे डबल लोगों ने यहाँ पर पूजन किया है। उसी तरीके से दोस्तों इस कावड़ यात्रा में जितने लोगों ने पिछले बार शामिल हुए थे उससे डबल जो है इस बार इस कावड़ यात्रा में सभी भक्तगण शामिल होने वाले हैं। तो इस कावड़ यात्रा की सारी जानकारी, सारी विधि, जो नियम इस कावड़ यात्रा के हैं भाई, वो आप लोगों को इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस कावड़ यात्रा में आने का प्लान नहीं भी बनाया ना, तो भी आप एक बार ये वीडियो देख लो, आप लोगों का प्लान बन जाएगा आने का। और जो लोग आ रहे हैं भाई वो लोग तो ये वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो कावड़ यात्रा है ये सीहोर कुबरेश्वर धाम में निकाली जाएगी। ठीक है, जो कि तारीख आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, 17 अगस्त, जिस दिन शनिवार पड़ रहा है और प्रदोष का व्रत भी है। तो प्रदोष व्रत के दिन ही जो है ये कावड़ यात्रा निकाली जाएगी, वो भी सीहोर में। ठीक है, किस दिन? 17 अगस्त को, है ना। अब दोस्तों ये 17 अगस्त को निकाली जाने वाली कावड़ यात्रा ये किस जगह से शुरू होगी और हमें कहाँ पर पहुंचना होगा और कितने बजे से ये शुरू होगी? ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज आप लोग ये सुन लो कि 17 अगस्त के दिन आप लोगों को 8 बजे बिल्कुल सीहोर पहुंच जाना है। हम तो ये कहेंगे 8 बजे बिल्कुल जिस जगह से ये कावड़ यात्रा शुरू होगी, क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू करने के लिए आपको कावड़ का जल लेना पड़ेगा ना। उससे पहले आप ये भी समझ लो कि कावड़ यात्रा में जो जो चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको खुद अपने हाथों से लेकर जाना पड़ेगा, अपनी तरफ से लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ आपको जल मिलेगा। ठीक है, तो अपने घर से आप जिस भी जगह से आ रहे हो, जिस भी स्थान से आ रहे हो, भाई वहीं से आप लोगों को सबसे पहले तो 2 लोटों का लेकर आना है, अच्छे नए खरीद लेना 2 लोटे। उसके बाद में जो कावड़ यात्रा में बांस लगता है, क्योंकि कावड़ यात्रा का मतलब क्या होता है, 2 जगह में जल लटकाना है। ठीक है, अगर 2 जगह जल ना भी लटका सको तो भाई 2 पात्रों में आप लोग जल लेकर जा सकते हो। पर कावड़ यात्रा का मतलब पंडित जी भी खुद वो जो है बांस के ऊपर जो है 2 पात्र लेकर जाते हैं, तो आप लोग भी अगर हो सके तो भाई वैसे ही लेकर जाना। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोगों को बांस लेना है ना। तो बांस सारी चीजें जो है, छोटा सा बांस ले लेना, चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो, पर आपको अपने ही तरफ से लेकर आना पड़ेगा, घर से ही लेकर आना पड़ेगा। आप चाहो तो भाई एक दिन पहले आकर सीहोर से भी ये सारी चीजें खरीद सकते हो, है ना, बांस वगैरह। या उसके बाद जो 2 लोटे आप लोगों को लगने वाले लोटे, यहाँ पर आप लोग लेके आना स्टील के, अगर आपको लोटे मिल जाए या कोई भी जो पात्र मिल जाए वो आप लोग ले लेना। ठीक है, वैसे तो सीहोर में आप लोगों को ये सारी चीजें मतलब मिल जाएंगी, पर उसके लिए आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा। और अगर आप जहाँ से भी आ रहे हैं भाई वहाँ से ये कावड़ यात्रा की सारी व्यवस्थाएं करके आएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ना। पर पंडित जी ने ये बात खुद बोली हुई है, पंडित जी आपको कुछ नहीं देंगे, आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना है, आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है, तो आपको अपनी तरफ से सारे काम करने पड़ेंगे ना। तो आपको कावड़ यात्रा में जितनी चीजें लगती हैं वो सारी आपको अपनी तरफ से लानी पड़ेगी। बस जल भरकर नहीं लाना है, जल आप लोगों को सीहोर में ही मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे की बात यह है कि 17 अगस्त के दिन जो है सुबह 8 बजे से ये जो कावड़ यात्रा है ये शुरू होगी। मतलब सुबह 8 बजे आप लोगों को सीहोर में एक सीवन नदी है। कौन सी नदी है? सीवन नदी है। सीवन नदी पर पहुंच जाना है। सीवन नदी पर पहुंचने के बाद सुबह 8 बजे या 8:30 बजे से वहां पर जल भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या भराना शुरू हो जाएगा? जल भराना शुरू हो जाएगा। जो 2 पात्र आप लोग लेकर आओगे, 2 लोटे लेकर आओगे और जो बांस लेकर आओगे, आप लोगों को जो है सारी तैयारियां वहीं पर बैठकर करनी है। सबसे पहले तो सीवन नदी से अपना जो कावड़ का जल है या जो सीवन नदी का जल है वो अपने 2 लोटों में भरना है ना। देखो कावड़ के नाम से आ रहे हो तो 2 पात्रों का जल आपके पास होना चाहिए, या 2 पात्र आपके पास होना चाहिए जिनके अंदर आप लोग जल भरोगे। ठीक है, एक नहीं होगा, 2 पात्र होंगे हमारे, है ना।
चाहो तो 2 लोटे लेकर आ सकते हो या 2 प्लास्टिक की कोई अगर बॉटल मिल जाए तो वो लेकर आ सकते हो। भाई जो भी आपको मिल जाए, पर 2 चीज़ों में आप लोगों को यहाँ पर जल लेकर आना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो आप लोगों को यहाँ पर 17 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल सीवन नदी पर पहुँच जाना है। सीवन नदी पर पहुँचने के लिए आप लोगों को जो है सीहोर रेलवे स्टेशन से ही ऑटो वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर हो सके तो भाई आप लोग एक दिन पहले आ जाओ, तो आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ट्रेन वगैरह भी लेट चलती हैं। तो भाई हो सकता है कि भाई आप थोड़ा बहुत लेट पहुंचो, तो इससे अच्छा ये होगा कि भाई आप 17 अगस्त के दिन जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा होगी, तो आप 16 अगस्त के दिन सीहोर कोपरेश्वर धाम पहुंच जाओ, जिससे कि फिर आप लोगों को अगले दिन ज़्यादा समस्या नहीं होगी, है ना। वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं भाई, आपको अगर उसी दिन आना है, अगर आपकी जो ट्रेन है वो 17 अगस्त के दिन 8 बजे से पहले पहले सीहोर अगर आपको उतार देती हो, और अगर आप लोग 8 बजे तक सीवन नदी पहुंच जाते हो, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल पहुंच जाओ, आप बिल्कुल उसी दिन आओ, ठीक है। और अगर नहीं पहुंच पा रही है, आपकी ट्रेन लेट हो रही है, तो भाई एक दिन पहले का टिकट बुक कराना, फिर सीहोर कोपरेश्वर धाम पहुंच जाना, फिर अगले दिन आराम से आनंद से जो है आप सीवन नदी पहुंचना, ठीक है। कांवड़ जल भरने के लिए सीवन नदी पहुंचना बहुत जरूरी है ना। तो दोस्तों इधर एक नियम और है जो कि पंडित जी ने कांवड़ यात्रा भरने का बताया है, कि जब अगर आप लोग सीहोर के इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कोपरेश्वर धाम की इस कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो भाई जिस दिन आप लोग अपने घर से निकले, क्योंकि कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए आपको एक दिन पहले या कुछ समय पहले निकलना पड़ेगा, तो भाई आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वस्तिक बनाकर जरूर आए, ठीक है। क्योंकि ये एक उपाय की तरह आप इसे कह सकते हो, जो व्यक्ति कांवड़ भरने सीहोर कोपरेश्वर धाम जाए, भाई वो अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वस्तिक जरूर बनाकर आए। 2 स्वस्तिक किससे बनाओगे? रोली कुमकुम जो होता है भाई, उससे आप लोग अपने स्वस्तिक बना सकते हो, या जो चंदन आप लोगों को मिल जाए आप उस चंदन से ही बना सकते हो, पर रोली कुमकुम से भी जो है आप लोग अपना जो मतलब जो स्वस्तिक है वो बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप सीहोर की कांवड़ यात्रा के लिए अपना सारा सामान तैयार करके अपने घर से बाहर निकले, तो भाई आप लोग जो है एक थाली में थोड़ी सी रोली कुमकुम लेकर या जो चंदन है उसे लेकर अपने घर के मुख्य द्वार की दोनों तरफ, क्योंकि 2 साइड होती हैं आपके घर के मेन गेट की, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक आप लोग बना देना, ठीक है। एक एक स्वस्तिक बनाकर फिर आप लोग अपने घर से सीहोर के लिए जो है आप लोग निकल जाना, ठीक है, कांवड़ यात्रा भरने के लिए। जो भी लगा रहे हैं भाई, उनको अपने घर पर, अपने घर के मेन गेट पर 2 स्वस्तिक जरूर बनाना है। चाहे किराए के घर में रहते हो तो आप के किराए के घर का आखिरी जो मेन गेट है भाई, उस जगह पर आप लोग जो है स्वस्तिक बनाना, और मल्टीज में रहते हो मल्टीज का भी एक आपका आखिरी मेन गेट रहेगा भाई, उस जगह पर आपको 2 स्वस्तिक बना कर आना है। एक इस साइड बनाना है और एक इस साइड बनाना है, दोनों एक जगह नहीं बनाना है। और जिनके खुद के घर हैं भाई, उनका तो एक मेन गेट अलग ही है, तो 2 स्वस्तिक आप लोगों को अपने घर के मेन गेट पर बनाकर आना है ना। तो 2 स्वस्तिक बनाकर आप लोग अपने घर से निकल जाना, फिर ट्रेन में बैठना, ट्रेन में बैठकर सीवन नदी मतलब जो सीहोर कोपरेश्वर धाम में पहुंच जाना, ठीक है। सीहोर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जो है 17 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे सीवन नदी पहुंच जाना है। ऑटो वाले आप लोगों को वहां पर बहुत आसानी से पहुंचा देंगे, आपको पैदल जाने की जरूरत नहीं है। पैदल कब जाना है? जब आप कांवड़ भर लोगे, है ना। तो भाई 17 अगस्त के दिन जैसे ही पहुंच जाओ, सीवन नदी पहुंच जाओ, आप अपने कांवड़ भी भर लो। कांवड़ भरने के बाद मतलब 2 पात्रों का जल भरने के बाद आपको क्या करना है, अब अपनी कांवड़ तैयार करना है। अगर आप बांस लेकर आए हुए हो और अपने साथ में कुछ रस्सी वगैरह भी लेकर आना है, क्योंकि कांवड़ में आप लोगों को जो है अपने पात्रों को बांधना भी पड़ेगा, एक इस साइड बंधेगा और एक इस साइड बंधेगा अपने बांस में, है ना। तो भाई अपना बांस वगैरह सारा रस्सी कुछ तैयार करके लाना, और अपने कांवड़ भरने के बाद अपना जो कांवड़ है उसे तैयार करना कि किस तरीके से आप इसे लेकर जाओगे, ठीक है, कि अपने कंधों पर रख के लेकर जाना होता है वैसे, तो भाई पूरे भाव से ही आप लोग लेकर जाना कांवड़ को। तो भाई अपनी पूरी कांवड़ आप लोग तैयार कर लेना। और दोस्तों अब हम आपको बता दें कि सीवन नदी से सीहोर कोपरेश्वर धाम का जो रास्ता है वो लगभग 10 से 11 किलोमीटर का है, इसलिए भाई आप लोगों को ये पूरा रास्ता पैदल चलना पड़ेगा। भाई किसी के पास अगर वाहन की सुविधा है, कोई भाई ऑटो वगैरह कर सकता है तो वो उसके ऊपर है, पर ये जो यात्रा है पंडित जी खुद पैदल तय करते हैं, है ना, खुद पैदल तय करते हैं। सोचो आप, पंडित जी खुद जब इस पैदल यात्रा को मतलब इस कांवड़ यात्रा को जो है पैदल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस कांवड़ यात्रा में बात होगी, है ना। तो भाई ये 10 से 11 किलोमीटर की जो कांवड़ यात्रा है ये आपको पैदल करनी है ना, गाड़ी वाहन से नहीं करनी है, पैदल करनी है। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा कुछ होगा, पर पैदल करनी है। और जितने रास्ते ये 10 से 11 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें आपको किसी से बात नहीं करनी, अपशब्द नहीं बोलने, फालतू की बात नहीं करनी, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, शिव जी के मंत्र का जाप करना है। अगर आपको सच में इस कांवड़ यात्रा का फल चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कामना के साथ में इस कांवड़ जल को भरता है और शिव जी पर चढ़ाता है, उसकी वह मनोकामना पूर्ण होती ही होती है ना, उसकी जीवन में खुशियां आती ही आती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक उपाय और है, जैसे 200 स्वस्तिक वाला हमने आपको उपाय बताया, अभी यहाँ पर एक उपाय और है कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, संतान के लिए कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, माताएं बहनें परेशान है, और वो भी इस कांवड़ जल को भरने के लिए आ रही हैं, तो भाई उस जगह पर उन्हें क्या करना है कि जिस समय वो सीवन नदी से कांवड़ भर ले, तो भाई उसके बाद में उन्हें अपनी झोली में का चावल के दाने रख लेना है। मतलब 1 मुट्ठी चावल जो है वो अपनी झोली में रख लेना, और झोली में रखकर जो है फिर कांवड़ जल को भरने मतलब भरकर सीहोर कोपरेश्वर धाम पहुंचना। 10-11
किलोमीटर का रास्ता तय करके, है ना। ये आपको अपनी झोली में भरकर रखना है ना। पुरुष भी रख सकते हैं और माताएं बहनें तो फिर झोली में जो है आपको अपने चावल भरकर रख लेना है। जब आप अपने कावड़ भर लो, सीवन नदी से जब आप कावड़ भरकर उठो तो भई आप लोगों को अपने चावल को भरकर मतलब अपनी झोली में रख लेना है और फिर जो है अपने कावड़ को लेकर निकल जाना है। 10 का 11 किलोमीटर का जो रास्ता है सीहोर में कुबरेश्वर धाम तक का, सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक का, इस रास्ते में आपको सिर्फ भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए जाना है। पंडित जी के साथ में भगवान शिव जी के नारे को लगाते हुए जाना है। और जैसे ही आप सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंचोगे तो दोस्तों कुबरेश्वर धाम पहुंचने के बाद आप लोगों को वहां पर ये जल चढ़ाना है। आप सभी लोग जानते हैं वहां पर भी एक शिव जी का बहुत बड़ा स्थान है, आप लोगों ने भी देखा है। तो भाई वैसे तो वहां पर कंकड़ शंकर है, तो भाई जहां पर भी आप लोगों को उस समय मतलब जल चढ़ाने के लिए बताया जाएगा, आप सभी लोग वहां पर अपना सीवन नदी से जो कावड़ जल 10-11 किलोमीटर तय करके सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम पहुंचोगे तो भाई ये जल आपको वहां पर चढ़ाना है। दोनों पात्रों का जल अगर दोनों हाथों से एक-एक हाथ में एक-एक पात्र भरकर आप लोग चढ़ाना, आपको बहुत आनंद आएगा। और कावड़ जल को चढ़ाते समय भगवान से आप अगर अपनी मनोकामना भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, दुख और परेशानी भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ना। तो भाई जैसे ही आप लोग अपना कावड़ का जल लेकर सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच जाए तो उसके बाद में दोस्तों जो लोग भी संतान प्राप्ति के लिए अपने झोली में चावल भरकर लेकर आए थे तो भाई अपना दोनों पात्रों का कावड़ का जल अपने सीहोर कुबरेश्वर धाम में कंकड़ शंकर पर चढ़ाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, अपने वह चावल के दाने शिवलिंग पर या जहां पर कंकड़ शंकर पर आपने जल चढ़ाया ना वहां पर आपको समर्पित कर देने हैं। वो पूरे चावल के दाने जो कि आपने झोली में मतलब रखे हुए थे, है ना। उसके बाद में भगवान से संतान प्राप्ति की आप लोगों को प्रार्थना कर लेना, आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी इस कावड़ जल को भरने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जल चढ़ाया। अब जल चढ़ाने के बाद दोस्तों इस कावड़ का जल जो है थोड़ा सा आप अपने पात्रों में भी बचाकर जरूर लाना, है ना। पूरा जल मत चढ़ाना, मतलब हल्का सा कुछ बूंद जो है जल आपके दोनों पात्रों के अंदर जरूर बच जाए, है ना। क्योंकि दोस्तों जो हमने अपने घर पर 2 स्वस्तिक बनाए हुए हैं ये हमारी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर हमने 2 स्वस्तिक बनाकर अगर हम लोग कावड़ जल भरने के लिए सीहोर कुबरेश्वर धाम निकले हुए हैं तो भाई हमें अपने दोनों कावड़ों के अंदर, दोनों पात्रों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा कावड़ का वही सीवन नदी का जल बचाकर जरूर लाना है। क्योंकि ये जल हमें उन दोनों स्वस्तिक के ऊपर छिड़कना है, क्योंकि जब हम इस कावड़ का जल दोनों स्वस्तिक के ऊपर छिड़क देंगे तो भाई हमारे घर में कभी लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी, कभी धन पैसों की कमी नहीं होगी, है ना। तो भाई जब आप अपने घर से मतलब सीवन नदी से पूरी कावड़ यात्रा को सफल करके कुबरेश्वर धाम पहुंचकर जल चढ़ाकर आप लोग अपने घर की ओर वापस निकले, भगवान के दर्शन करके, भगवान से अपनी मनोकामना बोल के प्रार्थना करके, तो भाई उसके बाद में जो है आप लोग अपने घर पर वापस जैसे ही पहुंच जाएंगे, ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से जैसे भी पहुंचे, तो भाई घर पर जाकर जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचो तो सबसे पहले आपको अपने उस कावड़ के जल की कुछ बूंदों का छिड़काव जो है अपने सीधे हाथ की तीली से उन दोनों स्वस्तिक पर कर देना है। दोनों स्वस्तिक पर छिड़काव करने के बाद फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश करना, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी इन दोनों स्वस्तिक पर कावड़ जल को छिड़कने के बाद। इस तरीके से दोस्तों 17 अगस्त के दिन जो कावड़ यात्रा है वो आपकी सफल हो जाएगी। कोई भी समस्या आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को अपनी ये जो कावड़ यात्रा है सीहोर कुबरेश्वर धाम की, इसे पूरा करना है, ठीक है। इस कावड़ यात्रा को करने के लिए दोस्तों सभी लोग पूरे साल भर से इंतजार करते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से श्रावण शिवरात्रि की लोग पूजन करते हैं उन्हें सब चीजों की प्राप्ति होती है, उन्हें बहुत कुछ मिलता है, वो भी एक साल के अंदर। उसी तरीके से दोस्तों इस कावड़ जल को जो लोग भरते हैं सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक, इस कावड़ यात्रा को जो लोग पूरा सफल करते हैं पैदल पैदल, तो भाई उनको भी भगवान शिव इतना कुछ देते हैं जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जिन लोगों ने इस कावड़ को भरा हुआ था उन लोगों को भगवान ने इतना कुछ दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई थी। संतान प्राप्ति की अगर मनोकामना के साथ में किया हुआ था तो भाई उन्हें वो भी मिला है। जो मनोकामना के साथ में कावड़ यात्रा पिछले साल लोगों ने भरी हुई थी भाई उनको वो सब जरूर मिला है, ठीक है। पर सच्चे मन से अपनी कावड़ यात्रा भरना, पूरे रास्ते में सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना, किसी और चीज की बात मत करना, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी कावड़ यात्रा ये पूरी संपन्न करनी है। आप विश्वास नहीं मानोगे, आपको भगवान शिव बहुत कुछ यहाँ पर देने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस कावड़ यात्रा से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई चीज आप लोग नहीं पता कर पा रहे हो, या आप लोगों को सीहोर कुबरेश्वर धाम सीवन नदी पहुंचने में कोई परेशानी हो, या इस रास्ते के बीच में कोई प्रश्न अगर आपका हो इस कावड़ यात्रा का, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।